Now let's solve this question, right? For example, तो अभी क्या हुआ, 2 फैन खरीदे मैंने, तो एक फैन की सीपी है 1200 रुपीज और जो मेरा उसका लॉस है वो कितना है 5%। तो मेरा एसपी कितना होगा, दैट इज अ क्वेश्चन, राइट? सो 1200 का 5% कितना हो गया, 60 रुपीज। सो एस, क्योंकि लॉस है तो एसपी विल बी लेसर देन सीपी, सीपी माइनस लॉस इज इक्वल टू 1200 माइनस 60 इज इक्वल टू 1140। अब बात आती है सेकंड फैन की। सेकंड फैन की इसमें सीपी सेम ही है 1200 रुपए, तो गेन है वो आपका है 10% का। तो आपको कितना हो गया गेन, 1200 इंटू 10 बाई 100, ये गया ये गया ये गया, ये हो गया 120 रुपीज का। सो व्हाट इज एसपी, एसपी इज सीपी प्लस गेन। हमको ये इंपॉर्टेंट चीज समझनी कि यहाँ पे सीपी माइनस लॉस करते हैं, यहाँ पे सीपी प्लस गेन करते हैं। गेन वाले केस में आपके पैसे बढ़ते हैं और लॉस वाले केस में आपके पैसे कम होते हैं। सीपी कितना था बेटा अपना 1200 रुपए, गेन कितना हो गया 120 विच इज इक्वल टू 1320। अब ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल अपनी जो वो थी वो क्या थी, एसपी, SP1 प्लस SP2 विच इज इक्वल टू 1140 प्लस 1320। ये कितना हो गया अपना 2460। अपना ओवरऑल, ये अपना ओवरऑल एसपी है। ओवरऑल सीपी क्या है 2400 1 प्लस CP2 which is equal to 1200 plus 1200, right? 2400। 2400। अब परसेंटेज कितनी आएगी, व्हाट इज परसेंटेज बताओ, 60। परसेंटेज कितनी आएगी 2400, ये ओरिजिनल तुम्हारी सीपी थी, राइट? 60 divided by 400 into 100। हाँ, तो क्या हो गया, टक 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 तक ये 12 वो हो गया 30। 5 by 2 2.5 2.5% is your loss, sorry, is your profit, overall profit। आगे बढ़े अपन, अब यस सर। अब आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं कि क्या करना है हमको आगे। एक और क्वेश्चन करेंगे अपन, या फिर देखते हैं कॉन्सेप्ट है अगला ही क्वेश्चन है। अगर देखता हूँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुमने कर ली होती है ना, हमको आइडिया लग गया है क्वेश्चन कैसे होते हैं इसके। लेकिन वही प्रैक्टिस जब तक करोगे घर पे तभी आपको चीजें ढंग से समझ में आएंगी बेटा, तो वो आपको करना जरूरी है। So let's do this now। आपने कुछ सुना है ये सेल्स टैक्स, वैट, जीएसटी सुने वर्ड्स? यस सर। नहीं वर्ड आपने, अभी गवर्नमेंट जब भी हमको कुछ चीज बेचती है, हमको कुछ सामान देना होता है, हमको ये पड़ते हैं उसमें। तो उसमें एक ही फंडा होता है, क्या फंडा होता है, परसेंटेज। क्या फंडा होता है, परसेंटेज। परसेंट। अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये सब कौन से टैक्स होते हैं, कब लगते हैं, वो अपने स्कोप में नहीं है, वो थोड़ा एडवांस होता है उसको। लेकिन ऐसे मान के चलो कि गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस लगाती है जब सामान खरीदते हैं, हमको सर्विस लेते हैं किसी से, तो हमको उसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। तो अभी जीएसटी जो है अभी भी शुरू हुआ है, 2017 के अंदर शुरू हुआ है, पहले नहीं था जीएसटी सीन में। उससे पहले सेल्स टैक्स था, तो सेल्स टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, कोई आइटम बेचते हैं उस पर अपन सेल लगाते हैं, तो उसमें सेल टैक्स लगता है। तो उसमें क्या होता है कि जब आपने बिल देखे, बिल जो बिल होती है ना, जब आपकी शॉप ऐड होता है, उसमें ऐड हो जाता है अपने आप ही, ठीक है। तो लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सेल्स टैक्स जो होता है वो हमेशा सेलिंग प्राइस पे लगता है। किस पे लगता है, सेलिंग प्राइस पे। सो इट इज कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर। तो शॉपकीपर आपको पैसे ले रहा है एक्स्ट्रा उस चीज के, और पैसा वो गवर्नमेंट को देता है। जैसे 10 रुपए की चीज मान लो उसने दी आपको, वो आपको 12 की बेच रहा है, तो उसमें 1 रुपया प्रॉफिट है, 1 रुपया टैक्स से मान लो। तो 1 रुपया वो आपसे 12 रुपए ले रहा है, तो उसमें 1 रुपया उसको मिल गया प्रॉफिट का, 1 रुपया गवर्नमेंट को दे रहा है, वो जो सेल्स टैक्स था, जो उसको सेल पे देना पड़ता है, कोई भी सेल पे, ठीक है। सही है, वो ऐसा नहीं खुद जेब से बढ़ता है अपनी, गवर्नमेंट को है, लेकिन लेता आपसे ये फिर देगा गवर्नमेंट को, ठीक है। ऐसे एक और टैक्स था, उसका नाम था वैल्यू एडेड टैक्स, कि भाई हमने कुछ भी चीज दी आपको उसमें एक्स्ट्रा, जैसे मैं
बाजार से टमाटर ले आया, लेकिन सब्जी बनाने के लिए मेरे को उसमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना अपना काम, उसके पैसे मैं एक्स्ट्रा टैक्स में लगा देता हूँ कि भाई ये एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया मैंने, इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। पहले 2017 से पहले ज्यादातर चीजें वैट, उसको वैट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वैट। आफ्टर 2017 गवर्नमेंट ने नया लगाया जीएसटी, इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो गुड्स पे भी लगता है। व्हेन आई से गुड्स मतलब जो सामान खरीदते बेचते हैं अपन, ठीक है। तो सर्विस मतलब जैसे मैं आईटी सर्विस दे रहा हूँ, या डॉक्टर सर्विसेज वाली दे रहा हूँ, या फिर अकाउंटेंसी दे रहा हूँ, जितनी भी सर्विसेज होती है जहाँ पे हम सामान नहीं बेच रहे हैं लेकिन हम सर्विस ले रहे हैं कोई ना कोई, ठीक है। तो तो उसमें लगता है ना जीएसटी। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से अपना जो हमने अभी सीखा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस, वो कम हो जाएगा। बस ये है कि जो वर्डिंग्स है वो चेंज हो जाएंगी। जैसे वर्डिंग क्या हो जाएगी कि भाई एक कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट द शॉप इज 450 रुपीज। सेल्स जो है वो, अब मैं एक क्वेश्चन तुमको लिखा देता हूँ, ठीक है, इससे तुमको पता है। तो मतलब इससे अपना कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ वर्ड पता पड़ रहा है कि अब हम प्रॉफिट या लॉस की जगह पे वर्ड यूज कर रहे हैं सेल्स टैक्स, वैल्यू टैक्स और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वैट, जीएसटी और एसटी। एंड टैक्सेस मतलब हमेशा पैसे बढ़ने ही है उसमें, जो टैक्स लगा रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा आप, तो टैक्स कभी भी डिस्काउंट नहीं होता है, इट इज ऑलवेज प्लस वैल्यू, ठीक है। तो टैक्स जो है आपको एक्स्ट्रा पड़ता है, हमेशा देना पड़ता है आपको एक्स्ट्रा टैक्स। तो मैं एग्जांपल देता हूं, द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर at a shop was ₹450, ठीक है। The sales tax charged, the sales tax charged was 5%. Find the bill amount. अब इसमें तो उल्टा गेम है, मतलब आपको बोल दिया कि आपको अभी आपको बताना है कि ये टैक्स लग गया, आप कितना बिल कितने का आएगा बताओ मेरे को। तो वही जो हमने अब तक किया था ना, एग्जैक्टली वही करना है। ऐसे सो आई टोल्ड यू कि टैक्स मतलब हमको पैसा बढ़ाना होता है, जो वैल्यू है वो बढ़ानी होती है, राइट। कैन यू हियर मी सक्षम? यस सर। हाँ, तो अपना 450 था, तो 450 सॉरी 450 पे 5 लग गया, कितना लग गया 5%। तो व्हाट इज 5% ऑफ 450? अभी किया आपने, बहुत जल्दी करते हैं चीज को अपन। 5 5 40, 25, 2 5 4 20 to 22, और ये लग गया यहाँ पे इतना रुपया मेरे को एक्स्ट्रा लगेगा। क्या लगेगा एक्स्ट्रा? इतना रुपये। व्हाट, सो बिल अमाउंट कितना हो गया मेरा? बिल अमाउंट मेरा हो गया 450 प्लस 22.50, राइट। टैक्स लग गया तो कितना हो गया? 472.50। तुमको यहाँ एक और चीज बोलूं, अगर मान के चलो कि मैं बोल रहा हूँ कोई चीज तुमको 500 रुपए में बेच रहा हूँ, कितने में? 477 नहीं 472। कोई चीज आपको मैं 500 बेच रहा हूँ, उसमें मैं बोल रहा हूँ कि उसमें मैंने ऑलरेडी आपको वेट लगा दिया है 10% का। क्या लगा दिया है? वेट लगा दिया है 10% का, ऑलरेडी इंक्लूडेड है वो, इंक्लूडिंग। अब ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या थी? ये बिल अमाउंट है, ये आपका बिल अमाउंट है, ये बिल अमाउंट है 500, उसमें 10% का टैक्स लगा दिया है। अब आपकी जो ओरिजिनल प्राइस थी कितनी थी वो बताओ, तो कैसे ओरिजिनल प्राइस क्या थी? हाँ, तो मैं इसमें क्या हो रहा है, एक्स मैंने मान ली एक्स थी, एक्स थी, तो एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 500, क्योंकि जो भी प्राइस थी उस पर मैंने 10% टैक्स लगा दिया, और वो वैल्यू कितनी हो गई मेरी? 500 की। समझ रहा है सर? हाँ या ना? वो समझ नहीं आ रहा? यस सर। ओके ओके ओके, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस व्हाट इज दिस, क्या होगा ये बताओ? x by 10, so it will be 10x by 100 which is x by 10। यहां तक क्लियर है? यस सर। 10x by 100 ये मैं हटा दिया, अब ये बचा x by 10। 10x plus x 11x by 10 is equal to 500। x equal to 5000, ये 10 वहां से आ गया, 11 नीचे आ गया, ये हो गया।
11 4 जा 44 60, 11 5 जा 55 50, 11 4 जा 44 60, तो ऐसे चलता रहेगा। 454 ये तुम्हारा ओरिजिनल प्राइस था जिस पर तुमने 10% टैक्स लगाया, तो तुम्हारी वैल्यू कितनी आ गई? 500 रुपए तुम्हारे बिल अमाउंट। तो ये उल्टा सवाल हो गया, क्योंकि इसमें मैंने क्या, उसमें क्वेश्चन उल्टा पूछ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, उसमें टैक्स लगाने के बाद ये बिल अमाउंट है। यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं इतना टैक्स लगाऊंगा तो बिल अमाउंट कितना होगा। तो एक क्वेश्चन पढ़ना वो जरूरी है ध्यान से, कि वो बिल अमाउंट पूछ रहा है कि वो ये पूछ रहा है कि जो ओरिजिनल अमाउंट है वो कितना था, कॉस्ट कितनी थी एक्चुअली। अगर मैं मानूं कि इतना बिल अमाउंट था तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है कि पूछ क्या रहा है वो, क्योंकि इस केस में हमेशा आपका आंसर बिल अमाउंट से कम आएगा, क्योंकि जो बिल अमाउंट जो भी होगा दैट इज इंक्लूडिंग टैक्स, राइट। तो आपकी जो ओरिजिनल प्राइस होगी हमेशा कम होगी। इस केस में आपका बिल अमाउंट हमेशा ज्यादा आएगा, क्योंकि आपने टैक्स लगाया ही नहीं तब तक। क्लियर? सर परफेक्ट। तो इसका मैं स्नैपशॉट लेता हूं। एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन इसी का। क्वेश्चन लिखो। सलीम bought an article for 784, ठीक है, विच इंक्लूड, ये उस टाइप का क्वेश्चन जो मैं अभी किया है कि इसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। उसने खरीदा है इतने में, तो उसने इतने पैसे दिए हैं दुकानदार को। समझ में आ रही है बात? यस सर। इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल, प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। करो इसको। तो अभी हम क्या मानेंगे इस केस में, वही सेम टू सेम। जैसे में इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो एक्स मान के भी कर सकते हैं, और जब भी हम, एक बात ध्यान रखना, जब भी हम परसेंटेज क्वेश्चन करते हैं, प्रॉफिट, एसपी, सीपी, प्रॉफिट लॉस, जहां भी परसेंटेज क्वेश्चन में आता है, हमको इजी बनाने के लिए 100 मानना इजी होता है। मतलब अगर मैं उसको 100 को 100 बनाते हैं। हाँ, तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी होता है। लेकिन पहले में इसी क्वेश्चन को हम दोनों तरह से करते हैं, एक तो एक्स वाला करते हैं और 100 वाले से करते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि लेट जो ओरिजिनल प्राइस थी वो कितनी थी, एक्स, कितनी थी, एक्स। तो जीएसटी कितना था बेटा, 12%। एक्स प्लस 12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 784। ये बस समझ में आ गया आपको ढंग से? यस सर। ये सेम टाइप का क्वेश्चन मैं अभी भी किया था एक मिनट पहले। 1200 इंटू एक्स, ऑफ मतलब इंटू होता है ना, 784। तो इट इज इक्वल टू क्या हो गया, 112x अपॉन 100 इज इक्वल टू 784, और ये हो गया x इक्वल टू 784 इंटू 100 अपॉन 112। ये आपको चला गया सीधे 7 2 18, 7 सॉरी 7 14, हाँ ये सीधे 7 से डिवाइड हो रहा है डायरेक्ट। कितना हो गया, 700 रुपए। सर ये 112 कहाँ से आ गया? 112 ये जो किया था ना हमने अभी, ये जो 100x प्लस 12x एलसीएम हुआ ना दोनों का में, सो 100x प्लस 12x इट विल बी 112x राइट अपॉन 100। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो ये अपने एक्स कितना आ गया, 700 रुपए। अब हम उसको वैसे करते हैं 100 वाले से। लेट ओरिजिनल प्राइस बी 100, कितनी है, जीएसटी कितना है, 12%। प्राइस जो है जीएसटी के बाद कितनी हो जाएगी, 112 हो जाएगी, 100 प्लस 12। तो यस सर। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरी एसपी जो है 112 है, जब सीपी कितनी थी, ओरिजिनल प्राइस थी 100। ऐसे ही करते हैं ना अपन न्यूट्री मेथड से, कि मेरा जो हाँ। 112 है, जब सीपी कितना था 100, अगर एक होगा तो सीपी कितना था मेरा, 100 बाई 112, और ये कितना अमाउंट, हाँ। 784।
हाँ ठीक। 784 बाय 112। हाँ ये सेम आ गया जो हमने यहाँ पे किया था, देख यस सर, आ गया 700 अपना आंसर। यस सर। तो अब आपके जो बुक है उसके हिसाब से अपनी 8.1 और 8.2 खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में अपन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट करेंगे। ओके सर, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फिर सिंपल लास्ट इंटरेस्ट का टॉपिक फॉर्मूला ये होता है ना सर, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। वो सिंपल इंटरेस्ट का होता है। सिंपल इंटरेस्ट ही तो बोल रहा हूँ। अच्छा मेरे को लगा कंपाउंड बोला था। ओके नहीं नहीं, सिंपल सिंपल इंटरेस्ट, का वो सिंपल का वो होता है, प्रिंसिपल राइट। इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। किसका? सिंपल इंटरेस्ट। हाँ हाँ सिंपल का सही है, राइट। ठीक है तो मैं अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, और अपन ओके सर, खत्म करते हैं, then चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा पूरा ये। ठीक है चलो बच्चों, ओके सर, बाय सर। बाय बाय। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू।